हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो ये 100% की गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और आप सभी को ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, क्योंकि ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से किस युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी? पहला है विकल्प द्विवेदी युग के, दूसरा भारतेंदु युग के, तीसरा शुक्ल युग के, चौथा शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न अगला है यहाँ पर, शुक्ल युग की कालावधि क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक, चौथा है 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है विकल्प यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। यह जो है कथन असत्य है यानी गलत है। दूसरा है कथन क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। यह कथन भी गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ये कथन भी क्या है? गलत है। तीसरा कथन है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो ये कथन जो है यही सही है। चौथा भी कथन आप लोग ध्यान देंगे, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, तो यहाँ पर ये कथन भी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं, डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर, चौथा धर्मवीर भारती। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हरि कृष्ण प्रेमी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, ध्रुव स्वामिनी जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है। यह किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है।
प्रश्न अगला है, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान जो है यह किस युग का उपन्यास है? यह शुक्ल युग का उपन्यास है। और यदि प्रश्न आता है कि गोदान के लेखक कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं गोदान उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से छड़दा महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों मर्यादा और हंस। पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो राय कृष्णदास जो है निबंधकार थे या आलोचक थे, गद्य गीतकार थे या कवि थे? तो राय कृष्णदास जी क्या थे? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृति कंकाल यानी कंकाल जो है यह किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। यानी यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित है और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है साधना के पथ पर। इस निबंध के लेखक कौन हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? यानी मेरा परिवार के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है मेरा परिवार, जो कि रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राजश्री के रचनाकार का नाम बताइए। तो राजश्री जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है और इस रचना के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी राजश्री के रचनाकार हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं गुलाब राय जी के द्वारा रचित आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, यानी यह इनकी आत्मकथा है। कौन सी? मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी जानते हो किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग के। किस युग के? शुक्ल युग के। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? यहाँ पर विकल्प पहला वंशीधर शुक्ल, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा वैकुंठनाथ शुक्ल, चौथा रामचरण शुक्ल। तो यहाँ पर उत्तर होगा शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया है। प्रश्न अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है यशपाल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है प्रेमचंद। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास विधा पर आधारित है और मेरे प्यारे बच्चों सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनकी उपन्यास विधा पर आधारित ही रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन हैं जो शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। बाकी तीन विकल्प हैं जो कि शुक्ल युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा जी ये सभी शुक्ल युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो आप लोग जानते ही हो इस प्रश्न का उत्तर। चिंतामणि
डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा या जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा या प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प यशपाल, दूसरा विकल्प है राजेंद्र यादव, तीसरा है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है प्रेमचंद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, लेकिन लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खबर आत्मकथा है। दिए गए विकल्पों में से अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दूसरा है हरि वंश राय बच्चन की, तीसरा है श्याम सुंदर दास की और चौथा है पांडेय बेचन शर्मा उग्र की। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी हैं यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प पहला लल्लू लाल, दूसरा विकल्प सदल मिश्र, तीसरा विकल्प इंसा अल्लाह खां और चौथा विकल्प है मथुरा नाथ शुक्ल। तो पांचांग दर्शन के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचांग दर्शन के लेखक हैं मथुरा नाथ शुक्ल जी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक यहाँ पर पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद जी थे या मुंशी प्रेमचंद जी या महादेवी वर्मा या निराला जी। तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हैं। इसका राइट आंसर क्या है? आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, तैयार कर लेना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।